हजार में आए हुए हैं, 50,000 वोट से रिकॉर्ड मतों से न जीत के भेजे पप्पू चौधरी को, फिर आप कह दीजिएगा जितना ना युवा सोच है। नीतीश जी का माइंड खराब हो गया, उनका उम्र भी हो गया, इसके लिए 3 दिन में खुलासा कर देंगे। वो कल नहीं दिखाया आपको कि एनडीए का कितना प्रत्याशी जो उनका सिटिंग कैंडिडेट थे वो आरजेडी में आ रहे हैं। गंदा पार्टी हो गया जेडीयू एनडीए। नहीं दिख रहा, 1,000 रुपये डाले हैं खाता में, ये बिहार को बर्बाद करने का रास्ता है। बिहार को महंगाई की तरफ खींच रहे हैं, तो बर्बादे न हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार और आपको बिहार न्यूज़ क्लब में स्वागत है। मैं अभी पटना आरजेडी कार्यालय में उपस्थित हूँ। यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र के विधायक जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए बहुजन सलाह के साथ आए हुए हैं, उनके समर्थन के लिए आए हुए हैं। कुछ इन लोग से बात कर लेते हैं, किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं भैया? भैया हम सुरसन विधानसभा से आए, 26 सुरसन विधानसभा से। क्या आपका प्रत्याशी का टिकट कंफर्म हो चुका है? कंफर्म हो गया, लगभग तय है। इस बार सुरसन में सिर्फ पप्पू चौधरी ही चलेगा, दूसरा किसी का उम्मीद भी नहीं है। और जनता बर्खास्त कर दिया हुआ सुरसन पुपरी चौक, एक ही नारा है, पप्पू चौधरी। क्या इस बार उनका जो विरोधी है उन पे ये हावी हो पाएंगे या उनका लड़ाई, कैसा लड़ाई है वहाँ? हम दावा के साथ कह रहे हैं, तेजस्वी जी के यहाँ आए हुए हैं हम लोग, हजारों हजार संख्या में कार्यकर्ता के साथ अपने नेता के लिए। तेजस्वी यादव के यहाँ हजारों हजार में आए हुए हैं, 50,000 वोट से रिकॉर्ड मतों से न जीत के भेजे पप्पू चौधरी को, फिर आप कह दीजिएगा जिंदगी में कभी इस द्वार पर आएंगे नहीं सुरसन विधानसभा से हम लोग। बिहार में देखा जाए तो एक लहर चल रहा है कि परिवर्तन का लहर चाहिए, युवा सरकार चाहिए। तो इसमें क्या इस बार परिवर्तन होगा कि या फिर से वो नीतीश कुमार ही रहेंगे? परिवर्तन होगा ना, युवा सोच है। नीतीश जी का माइंड खराब हो गया, उनका उम्र भी हो गया, इसके लिए आप युवा सोच रहा है। युवा के देखने के लिए हम लोग युवा है, युवा के देखना चाह रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे कि कांग्रेस और आरजेडी से दर्जनों की संख्या में जो विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं, 2-3 दिन में खुलासा कर देंगे। वो कल नहीं दिखाया आपको कि एनडीए का कितना प्रत्याशी जो उनका सिटिंग कैंडिडेट थे वो आरजेडी में आ रहे हैं। गंदा पार्टी हो गया जेडीयू एनडीए। नहीं दिख रहा आपको? आप लोग जो आरजेडी के तरफ से या कांग्रेस की तरफ से रैली हो रहा है, जो भी वोटर अधिकार यात्रा हुआ, उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा हुआ, वो लोग योजना पे योजना लागू कर रहे थे, क्या मास्टर स्ट्रोक काम करेगा उनका? देखिए, बिहार का बर्बाद करने का रास्ता है। अभी जो 10,000 रुपये डाले हैं खाता में, ये बिहार को बर्बाद करने का रास्ता है। बिहार को महंगाई की तरफ खींच रहे हैं, तो बर्बादे न हो रहा है, बर्बाद करने में लगे हुए हैं बिहार को। उसमें जो उच्च पद के नेता है वो कमा रहे हैं, वो लूट रहे हैं, गरीब को शोषण कर रहे हैं। जैसे मेरे सुरसन विधानसभा की शोषण 20 सालों से होते आ रहा है। इस बार सुरसन विधानसभा का जनता एक ही ठाना है कि पप्पू चौधरी के युवा पर नाम है। हर एक विधानसभा का हर एक बच्चा से लेकर बुजुर्ग, माता बहनों, हर एक वर्ग के लोगों को पप्पू चौधरी नाम है। कब तक लग रहा है कि टिकट का कंफर्मिंग आ जाएगा, पूरा मोहर लग जाएगा? लालू जी है जो रेलवे में भाड़ा कम किए हैं, राबड़ी देवी जी 7वां पास के सिपाही में नौकरी दिए हैं, और हमको भी 2004 में सिपाही में हम चुने गए थे, लेकिन सरकार जब बदली तो हम लोगों को बहाली प्रक्रिया में धांधली करके दोबारा दौड़ करवा दिया गया। हम लोग को लिस्ट में नाम था जो कटवा दिया गया। इसमें कौन किनका हाथ हो सकता है जो कि लिस्ट में नाम कटवाया गया, या का राजनीतिक मुद्दा था? हम लोग को तेजस्वी जी का फिर सरकार बनेगा तो कुछ आशा है कि नौकरी होगा, ना तो कोई आशा नहीं है। लग रहा है कि इस बार बिहार में आएंगे? हाँ, एकदम 100 में 100% आशा है कि तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। बिहार में क्या सर बदलाव के रूप में क्या देखना चाह रहे हैं, जो बदलाव इस बार होगा? तेजस्वी जी की सरकार बने, हम वही चाहते हैं, और हमारे सुरसन सभा विधानसभा से पप्पू कुमार चौधरी को हम देखना चाहते हैं जी। क्या वहाँ उनको लड़ाई होगा या एक तरफा जीत का? जीत होगा, एक तरफा जीत होगा, कोई लड़ाई नहीं होगा, एक तरफा जीत होगा जी। अपना क्षेत्र के विकास के बारे में क्या कहना? मेरा क्षेत्र के विकास के लिए पप्पू कुमार चौधरी का वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। युवा का सोच है, और पप्पू चौधरी युवा नेता है, 2 बार मुखिया भी रह चुके हुए हैं, और निर्दलीय एक बार विधानसभा जब लड़े थे तो शाहिद अली खान को भी वो मात दिए हुए थे। यही सब है, और अभी सुरसर वर्तमान वो नगर अध्यक्ष भी है।
इस पर बिहार को किस तरह से देखना चाह रहे हैं कि जो बिहार में देखा जा रहा बिहार है बदलाव चाह रहा है, अब तेजस्वी का सरकार बने, बदलाव चाहिए यही। उधर तो सीएम माननीय नीतीश कुमार जी हो तो बोल रहे हैं कि बिहार को बहुत आगे ले गए हैं और आगे भी ले जाएंगे। नहीं, आगे क्या ले जाएंगे, आगे ले गए हैं तो बदलाव चाहिए। और युवा पीढ़ी में अब लोग चाह रहा है कि तेजस्वी का सरकार बने, और तेजस्वी का सरकार ही इस बार बनेगा, ये तय है। वो तो बताते हैं जैसे कि 1990 से लेकर 2005 तक शोषण किया गया था, वो भ्रष्टाचारी बहुत भरे, तो हम आए तो भ्रष्टाचार को ख़त्म किए, लॉ एंड ऑर्डर सही किए। वो सोच है, वो सोच किसी का कोई बदल नहीं सकता है, और परिवर्तन भी ज़रूरी है, सोच भी ज़रूरी है, परिवर्तन भी ज़रूरी है। और युवा पीढ़ी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो युवा चाहते हैं कि आरजेडी का सरकार इस बार बने, यही सोच है और यही होना भी चाहिए। इस बार बिहार में क्या लग रहा है सर, परिवर्तन होगा या फिर से वही जो कंटिन्यू चले आ रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी वही रहेंगे? नीतीश कुमार एक्सपायरी डेट में चल रहे हैं और उनका एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनका जाना तय है। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएंगे और सुरसंड विधानसभा सहित 243 में से 243 पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो हर एक सीट पर इतना आसान नहीं होगा चाचा के लिए, और चाचा इतना सठिया गए हैं कि चाचा कब क्या बोल जाए कोई ठीक ना है। उनको विधानसभा में ऐसा क्वेश्चन करते हैं, हम जैसे युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हैं, उनको इस पर ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ कैसे बच्चा होगा, कैसे पैदा होगा, उसी पर ध्यान है और कुछ पे ध्यान नहीं है। तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, बोले कि हर घर में मेरा सरकार आएगा तो 20 महीने के अंदर जो घर में नौकरी नहीं है हर घर में नौकरी देंगे। उस पर भी सवाल उठ रहा है कि 20 महीने के अंदर ऐसे कैसे हो सकता है? एकदम होगा। आज जो अभी सरकार वर्तमान में जो सरकार था, सब एनजीओ को जो हवाले कर दिया। सफाई कर्मी, लालू जी के समय में सफाई कर्मी का बहाली होता था, अब सफाई कर्मी एनजीओ के माध्यम से बहाली होता है। तो वो सब बहुत सारे पद है, उस पद पर जो एनजीओ बहाल करता है, वैसे हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी के जहन में है